नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विचार मंच पर। आज हम बात करेंगे सोने की। चांदी की तो बहुत बातें हो गई। चांदी के दिन बहुत ही शानदार है। चांदी दिन दोगुनी रात चौगुनी अपनी यात्राओं को, अपने पड़ाव को अंजाम देती रही है। क्या अगली बारी सोना का है? क्या सोना कमाल करने वाला है? सोना रेट के मामले में कुछ बड़ा धमाल करने वाला है? क्योंकि जैसे चांदी ने अपनी चमक बिखेरी, 1000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख और अभी 4 लाख के अपने उच्चतम स्तर पर है। उस तरीके से अगर कंपेयर करें तो सोना का जो वृद्धि है, वृद्धि का जो दर है वो नहीं है। लेकिन अब लग रहा है कि सोना ने भी कमर कस लिया है और सोना इसी तरीके से अपनी दौड़ शुरू करने वाला है। समझते हैं इसके मायने को, समझते हैं कि ऐसा क्यों संभव हो सकता है। देखिए कि पूरी दुनिया में अभी सिचुएशन ऐसा बन गया है, यूएस के चौधरीगिरी के कारण वृद्धि होने के आसार इसलिए हैं कि देखिए डॉलर का जो इंडेक्स है वो अपने 4 साल के न्यूनतम स्तर पर है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके डॉलर के हालात ऐसे हो जाए और अमेरिकी चौधरी साहब को, उनकी चौधराहट को ब्रिक्स के देशों ने हवा निकाल दिया है। ब्रिक्स के देशों ने डॉलर को सबसे निचले लेवल की करेंसी का स्थान दे दिया है। भारत, रूस, चीन अपने अपने जो मुद्रा का भंडारण है उसमें डॉलर को रिप्लेस करके सोने को तरजीह दिया है। परिणाम सामने है। इतना ही नहीं, इन दोनों के फॉलोअर, इन दोनों के साथी यूएई, ईरान जैसे देशों ने भी सोने को डॉलर के ऊपर तरजीह दिया है। खबरें तो यहां तक है कि चीन अभी जो व्यापार कर रहा है उस व्यापार में सामने वाले देश से चीन कहता है कि वो डॉलर के अलावा अगर सोने में पेमेंट करता है तो उसे और भी छूट दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ब्रिक्स के देशों ने डॉलर को तीसरे लेवल के करेंसी बनाने के स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। इसीलिए डॉलर जो है वो अपने 4 साल के न्यूनतम स्तर पर है। अगली बात आती है कि इसके कारण भी जैसे ही डॉलर कमजोर होगा तो सोना का भाव बढ़ेगा, सोना कीमती होगा। लोग, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, पूंजीपति लोग अपने संसाधनों को सोना के तरफ शिफ्ट करेंगे। अब अगली बात आती है अमेरिकी फेडरल बैंक की। कहते हैं कि जो किसी से नहीं हारता वो अपनों से हारता है। अब ये देखिए, अभी मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूं। अभी भी डॉलर के कमजोर होने में और सोना के बढ़ने में अमेरिका का अगला रोल देखो क्या है। अमेरिका का कि अमेरिका के फेडरल बैंक ने अपने रेट में कटौती कर दिया है। अब समझिए, कोई अपने रेट में कटौती क्यों करेगा? स्वाभाविक सी बात है कि वहां की सरकार चाह रही है कि ऐसी चीजें हो कि ब्याज दर सस्ते हों और जो लोग असंतुष्ट हैं, क्योंकि सब चीजें महंगी हो गई है, तो जो असंतुष्ट हैं, लोग जो काम कर नहीं पा रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं है जो चीजें उनके लिए,
उनके लिए अफोर्डेबल हो, लोग लोन ले लें, काम करें। तो इसलिए वहां की सरकारें बैंक को किसी ना किसी तरीके से इसके लिए तैयार करती है कि ब्याज दरों में कटौती की जाए, और अमेरिकी फेडरल बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है। इसका भी यही परिणाम हुआ कि डॉलर जो है उसका भी स्तर जो है नीचे गया। और जो सबसे बड़ा कारण है वो है जियोपॉलिटिक्स। अब जियोपॉलिटिक्स का जो सिलसिला है ये बड़ा लंबा है। अब समझिए लंबा कैसे है कि हम रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में कब से सुनते आ रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से हमेशा जब भी कोई व्यक्ति न्यूज खोलता है पेपर में या न्यूज पढ़ता है, जब भी कोई व्यक्ति न्यूज से रूबरू होता है तो होते ही उसे रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में पता चलता है, उसे इजराइल ईरान के युद्ध के बारे में पता चलता है, उसे चीन ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता चलता है, उसे अमेरिका के टैरिफ के दादागिरी के बारे में पता चलता है। तो भाई साहब जब इतने सारे राहु केतु मंडरा रहे हों आसपास, तो सारे इकोनॉमिस्ट, अर्थव्यवस्था को जानने वाले पूंजीपति, उद्योगपति और रोजी रोजगार वाले बड़े बड़े व्यापारिक औद्योगिक घराने के लोग समझने लगे हैं कि भाई साहब चीजें अच्छी नहीं हो रही है, समस्याएं आने वाली है। ऐसे में अपने बचाव के लिए इस आर्थिक उथल पुथल के झोंके से बचने के लिए, इस आने वाली आर्थिक विपदा के बाढ़ से बचने के लिए हमें एक मजबूत और सुरक्षित नाव खरीदना होगा, और वो मजबूत और सुरक्षित नाव सोना ही है। तो अभी मैंने जिन कारणों के बारे में आपको बताया कि ये सभी कारण है जो सोना को अब उड़ान देने के लिए तैयार है, तो हमें सोच समझकर, खास करके जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो नौकरी पेशा के लोग हैं, जो छोटा मोटा रोजगार करते हैं, उनको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। भाइयों, ये जो रेस है, इस रेस में फंसना नहीं है, क्योंकि बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बहुत सारे देश की सरकारें इस वैश्विक परिदृश्य को जितनी नजदीकी से समझ रहे हैं, जितने चौकन्ना होकर के देख रहे हैं, एक आम व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए उसे इस चूहे की दौड़ से बचना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट ही करना है तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, सट्टेबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो सीन है वो जुए और सट्टेबाजी सा ही दिखता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सामान हजारों में था, लाख का हो गया, फिर 2 लाख का हो गया, 3 लाख का हो गया, 4 लाख का हो गया, क्या पता अगले हफ्ते 5-6 लाख भी सुन लो, कुछ भी हो सकता है। बताओ, ऐसा होता है? दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ऐसी ही है, लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है, कंपनी के मुनाफे में कोई वृद्धि नहीं है, और भाई साहब सोना और चांदी हवा होता जा रहा है। समझिए कुछ ट्रैप है। तो हमारे जो भाई लोग हैं, इन सबको बहुत ही सावधान होकर के इस सोने चांदी के खेल को देखना चाहिए। अगर बहुत आपके पास कुछ बचे हुए पैसे हों, आपको इन्वेस्ट करना है और आप तत्पर हैं, ग्लोबल घटनाओं से आप रूबरू हो रहे हैं, तो तब तो आप इन्वेस्ट करके कुछ कमा सकते हैं, लेकिन गंवाने के चांसेस भी बने हुए हैं। इसलिए आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बार बार सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, क्योंकि ये उड़ान किस सीमा तक आपको ऊंचाई पर ले जाएगा या कुछ दिनों बाद क्रैश करवा देगा, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए सावधानी बरतें और सतर्क होकर के इन्वेस्ट करें, तभी आप कुछ कमा सकते हैं, वरना गंवाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन सभी पहलुओं पर विचार करके हम ये निष्कर्ष पे आते हैं
कि यह संभव है कि आने वाले समय में सोना एक नए मुकाम को हासिल करेगा, लेकिन सरकारें कोशिश करेंगी कि सोना का दाम इतना भी ना बढ़ जाए कि जो उनके डोमेस्टिक जो खर्च है, यानी कि शादी ब्याह के लिए गहने बनाना और जो उनके घरेलू उपयोग है, उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी क्रिएट ना हो। सरकारें लगी हुई हैं, लेकिन जो वैश्विक जो हालात है ना, वो बहुत चीजों को तय कर रही है। इस सरकारों के हाथ से भी दूर की चीजें हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, जब सरकार को भी इतना रस्साकशी करना पड़ रहा है, तो एक आम व्यक्ति को तो बहुत सोच समझ करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमने जो अभी आपको बताया कि कितनी सतर्कता रखनी चाहिए, जागरूकता बनाए रखना चाहिए, इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे और इन्वेस्टमेंट करते समय किसी भी सट्टेबाजी की भावना या 2 गुने 4 गुने करने की भावना से प्रेरित होकर के अपनी गाढ़ी कमाई को गंवाएंगे नहीं। तो ऐसी ही आशा करते हैं कि आप सबको इन्वेस्टमेंट से लाभ मिले। आपको इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और खास मुद्दे पर आपसे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।